वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन सीरीज। आज की डिक्टेशन स्पीड है 80 WPM। रेडी हो जाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। विराम। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। विराम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। विराम। आपने कर लगा रखे हैं। विराम। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। विराम। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। विराम। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। विराम। अगला पहरा। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। विराम। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है। विराम। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। विराम। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। विराम। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। विराम। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए? प्रश्नवाचक। कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए? प्रश्नवाचक। समझ में नहीं आता है। विराम। अगला पहरा। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। विराम। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। विराम। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी हैं। विराम। तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं? प्रश्नवाचक। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। विराम। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। विराम। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी? प्रश्नवाचक। कैसे वे अधिक अन्न उपजा कर आपको
दे सकेंगे। प्रश्नवाचक। आप इन सब पर सोच विचार करें। विराम। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं। विराम। क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? प्रश्नवाचक। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन यहीं समाप्त होती है। अब आप अपने लिखे हुए नोट्स को ओरिजिनल टेक्स्ट से मिलाकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का एनालिसिस करें। याद रखें, रोज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं रात 9 बजे नई डिक्टेशन के साथ। धन्यवाद।